नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इजी टेक में। आज हम देखेंगे SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, आज हम ये एक इजी लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो कोई भी आईटी कंपनी जो है, उनको सॉफ्टवेयर अगर बनाना है आईटी कंपनी को, तो ये प्रोसेस फॉलो करता है जो कि होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी आईटी कंपनी प्रोसेस फॉलो करता है उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंसेप्शन टू रिटायरमेंट जो प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंडर आता है। ओके, तो इसमें जो है दोस्तों, वो 6 स्टेप्स रहते हैं। 6 स्टेप्स क्या है? गैदरिंग रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। सेकंड स्टेप जो है वो है डिजाइन। ओके, थर्ड स्टेप जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन। और कोडिंग। ओके, फोर्थ स्टेप जो है वो है टेस्टिंग। ओके, फिफ्थ स्टेप जो है वो है डिप्लॉयमेंट। सिक्स्थ स्टेज जो है मेंटेनेंस। ओके दोस्तों, तो ये जो है बेसिक 6 स्टेप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो इसमें क्या होता है, तो हम ये शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। सपोज एक सीसीसी बैंक है, उसको अब तक जो भी बिजनेस था सीसीसी बैंक का, वो मैन्युअली चल रहा था। ओके, बैंक को ये रियलाइज हुआ कि मैन्युअली अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव होना है मार्केट में, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना होगा। कस्टमर को बैंकिंग आवर्स क्लोज होने के बाद भी हमें सर्विसेज देनी होगी, जैसे कि ट्रांजैक्शंस करना हो, बैलेंस चेक करना हो या स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो। ये कस्टमर के आज के जमाने की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसके साथ चलना होगा, नहीं तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो कस्टमर के तो बैंक क्या करती है, एक ऑटोमेशन के ले जाती है। जो भी अपना मैनुअल प्रोसेस रहता है अकाउंट ओपनिंग का, ट्रांजेक्शन्स का, वो ऑटोमेशन के लिए करना चाहते हैं। ओके, ये बैंक का रिक्वायरमेंट है। तो बैंक क्या करेगी, आईटी कंपनीज के साथ सर्च करेगी। तो सपोज एबीसी आईटी, एबीसी टेक सॉल्यूशंस है। ओके, टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसके साथ बैंक एग्रीमेंट कर लेती है कि आप हमें हमें सॉफ्टवेयर बना के दे दो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट जो होता है एबीसी कंपनी का, एबीसी टेक का जो है बिजनेस एनालिस्ट जो है ये कंपनी का। ओके, ये बिजनेस एनालिस्ट सीसीसी बैंक के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। यहाँ पे सीसीसी बैंक और बिजनेस एनालिस्ट या अपर जो भी मैनेजमेंट की टीम है, यहाँ पे सीसीसी बैंक के साथ एक मीटिंग्स फाइनलाइज करती है। उसमें बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स है, ये यहाँ पे जानी जाती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो राइट हो, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करने वाला, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज करने के लिए कस्टमर को आना चाहिए, या कस्टमर के हिसाब से उसको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। कस्टमर की ऑल जो रिक्वायरमेंट्स है इसमें फुलफिल होनी चाहिए, इसके लिए हम ये मीटिंग करते हैं। तो यहाँ का मेन पर्पज जो होता है, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो समझ ले, उसको एनालिसिस कर ले, उसका जो
रिस्क मैनेजमेंट वगैरह है वो यहाँ पे चेक कर लिया जाता है। तो बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ले लेता है। सपोज यहाँ पे बैंक की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि एक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है कस्टमर को, उसके बाद सपोज कि एक बैलेंस इंक्वायरी है कस्टमर की, ओके। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं, कस्टमर को 4 बजे के बाद भी ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन करना है एक्सेट्रा जो भी, वो यहाँ पे बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे मीटिंग होने के बाद उसको क्लियरली समझ लेता है। उसके बाद सेकंड जो फेज आता है वो है डिजाइन फेज। तो ये डिजाइन फेज क्यों आता है दोस्तों पता है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट ने तो स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांजैक्शंस, ये जो रिक्वायरमेंट है वो तो समझ ली, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट के लिए अगर डायरेक्टली दे दिया जाए कि ये रिक्वायरमेंट है और इसके हिसाब से आप कोड डेवलप करो, तो इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे डेवलपर जो है वो इस रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, ओके। क्योंकि यहाँ पे रॉ फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए डिजाइन फेज में क्या होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ओके। तो इस डॉक्यूमेंट में हमें क्लियर व्यू मिलता है कि हमें सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, ऐसी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। इसमें क्या होता है, पिक्टोरियल फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट होता है जो भी डेवलपर आसानी से समझ जाता है, और उस हिसाब से यहाँ पे कोडिंग का फेज, थर्ड जो फेज है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें प्रोसेस फॉलो इसलिए भी करते हैं कि सपोज एग्जांपल ले लेते कि जो सीसीसी बैंक है उसको रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांजैक्शन, ये फर्स्ट फेज का जो वर्जन है इसमें ये लेना चाहते हैं, ओके। ये रिक्वायरमेंट है बैंक की। बिजनेस एनालिस्ट आके कह देगा कि ये है, समझो एक टीम है, 100 लोग हैं उस टीम में, तो 20 लोग स्टेटमेंट के लिए दे दे, ये कोड बनाओ आप। 20 लोग बैलेंस इंक्वायरी के लिए बनाओ। 20 लोगों को कर दिया ट्रांजैक्शंस के लिए आप कोड बनाओ। 20 लोगों का आपने, या 20 से 30 लोगों का आपने लगा दिया कि टेस्टिंग करो ओके है या नहीं सॉफ्टवेयर बना हुआ। तो ऐसा ही अगर करोगे, ओके, तो इस हिसाब से अगर आप ये कर मतलब डिवाइड कर दोगे, तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर आपका कभी भी बनेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, सपोज आप कोई घर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, आपने सब, आपके पास सब टीम है, खिड़की बनाने वाला अलग, दरवाजा बनाने वाला अलग, ग्रिल्स बनाने वाला अलग, आपको सब, आपने सब रिक्वायरमेंट बता दिया, हमें ये चाहिए, ग्रिल्स चाहिए, ये दरवाजा चाहिए, ये खिड़कियां चाहिए, ये टाइल्स चाहिए नीचे की, ओके। सब लोग अपने हिसाब से एकदम से काम करने लगे, टीम वर्क यहाँ पे है नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, खिड़की वाला जो भी खिड़की बना के लाएगा वो मेजरमेंट में कम ज्यादा हो सकती है। ग्रिल्स वाला जो लाएगा उसका वो प्रॉपर फॉर्म, मतलब प्रॉपर जो भी डिजाइन रहता है वो डिजाइन में तो बन जाएगा, लेकिन फिटिंग का प्रॉब्लम आया जाएगा। इससे क्या होता है, प्रॉपर टीम वर्क अगर यहाँ पे हो जाता है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को एक दिशा मिल जाए कि किस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके। तो यहाँ पे क्या हमने देख लिया था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस डॉक्यूमेंट में क्लियर व्यू मिल जाता है, पिक्टोरियल फॉर्मेट रहता है, फ्लो चार्ट्स रहते हैं उसमें, जो कि डेवलपर इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है उनको। तो यहाँ पे कोडिंग चालू हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे समझ लो कि हम स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन के लिए कोड यहाँ पे तैयार हो जाता है हमारा। डेवलपर बहुत सारी मेहनत करके यहाँ पे अच्छे से कोड बना देता है। तो कोड बनाने के बाद ये सॉफ्टवेयर सच में स्टेटमेंट के लिए, ओके, सक्सेसफुल वर्क करता है या नहीं, ये टेस्टर चेक करता है। उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी के लिए ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली, ओके, काम करता है कि नहीं, ये यहाँ पे टेस्टर चेक किया जाता है। उसी तरह ट्रांजैक्शन एंड
एक्सेट्रा। जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी फंक्शंस यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे डेवलपर्स ने जो भी कोड किए, वो सभी फंक्शनलिटी के लिए यहाँ पे टेस्टर का काम होता है कि वो चेक कर ले। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है, ओके, तो सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर करने के लिए हम दे सकते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो ये भी हम मॉडल कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल होता है, मतलब ये जो भी रिक्वायरमेंट है सीसीसी बैंक की फर्स्ट फेज में, वो अगर फुलफिल होती है सक्सेसफुली, तो हम ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब हम सोचेंगे कि टेस्टिंग की क्या जरूरत है। ओके, सपोज मेरी मोबाइल कंपनी है, मैंने बहुत सारा मतलब 25-30 हजार का मोबाइल फोन बना लिया और कस्टमर के साथ मैंने एक कस्टमर को सेल करने के लिए शॉप में दे दिया। ओके, कस्टमर को मैंने फोन बना तो लिया है, लेकिन उसका मैंने टेस्टिंग किया ही नहीं। मैं कस्टमर को डायरेक्टली बोलता हूँ हमने ये तो बना लिया है, टेस्टिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप यूज करो, वापस से हमें दे दो। कस्टमर क्या करेगा, मेरा मोबाइल लेने से पहले, मेरे कंपनी का लेने से पहले कस्टमर दूसरे कंपनी का ले ले, वो क्या सोचेगा, सपोज कभी कैमरा नहीं चला, बाद में टेस्टिंग तो हुआ नहीं है, कैमरा नहीं चला तो बाद में फिर से आना, फिर से उसको मोबाइल जमा करना, मेरा डेटा सब उसमें रहेगा तो दूसरे फोन में मेरे को निकालना पड़ेगा, वो जमा होगा, फिर सर्विस सेंटर जाएगा या कंपनी की तरफ जाएगा, फिर वहां से रिटर्न आएगा। तो इससे अच्छा जो भी टेस्ट या अच्छी क्वालिटी का हमें मिल रहा है, तो हम ये सॉफ्टवेयर या हम मोबाइल वो वहां से ले लेते या दूसरे कंपनी का हम ले लेते हैं। तो इसके लिए टेस्टिंग जो फेज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्टिंग करने से हम जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, मेन पर्पज क्या है हमारा, क्वालिटी प्रोडक्ट हम कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं इस टेस्टिंग फेज में। ओके, यहाँ पे टेस्टिंग, ऑल द टेस्टिंग सक्सेसफुल, सपोज ऑल टेस्टिंग सक्सेसफुल, देन यहाँ पे जो होता है वो डिप्लॉयमेंट होता है। ये एंड यूजर के लिए, यहाँ पे यूजर इंटरफेस में एंड यूजर के लिए हम ये कस्टमर के एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर, कस्टमर एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर हम डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, ये हो गया डिप्लॉयमेंट फेज। आपने उसके बाद कई बार देखा होगा जो साइट्स है कभी कभी चलती नहीं, एक ये आता है अंडर मेंटेनेंस। ओके, ये एक आपने देखा होगा बहुत साइट्स को कि ये साइट्स का या कोई फंक्शन अभी चल नहीं रहा है, वो अंडर मेंटेनेंस में है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल भी करता है या कोई अपडेशन होता है। ओके, कस्टमर के रिक्वायरमेंट में कोई अपडेशन होता है तो यहाँ पे, या कोई फंक्शन ठीक से वर्क करने में प्रॉब्लम देता है या बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो उसके लिए मेंटेनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट हम ले लेते हैं। उसके बाद उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है, कितने टेस्टर लगेंगे, कितने डेवलपर्स लगेंगे, ओके, इस हिसाब से कितना कॉस्ट का खर्चा आएगा, ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। उसके हिसाब से एफआरएस डॉक्यूमेंट हम बनाए जाते हैं, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उस हिसाब से एफआरएस डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, सीसीसी बैंक के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसका। ये एफआरएस डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से हमें क्या होता है, एक क्लियर व्यू मिल जाता है, पिक्टोरियल फॉर्मेट में होता है, डेवलपर्स उसको समझ जाता है। एक टीम बनाने में लिए, टीम के लिए एक पाथ का काम करता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या टेस्टिंग करना है, क्या क्या डेवलपिंग करना है, ओके, ये सब आ जाता है, सब इंक्लूड हो जाता है। तो हमें एक ही डॉक्यूमेंट में सब कुछ क्लियर व्यू और डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे थर्ड पेज में क्या होता है, कोडिंग होता है, डेवलपर अपना कोडिंग जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, समझो स्टेटमेंट के लिए हमने 20 लोग बंदे लगा दिए, तो वो उस हिसाब से वो कोड करना चालू कर देते हैं। ओके, फोर्थ पेज में जो भी हमने कोड किया है वो फंक्शन ठीक से रन हो रहा है या नहीं, यहाँ पे वो चेक किया जाता है। वो टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। उसके बाद डिप्लॉयमेंट होता है, कस्टमर के एनवायरनमेंट में जो भी सॉफ्टवेयर हम ने बनाया है, टेस्टिंग होके जो भी हमारा सक्सेसफुल आया है, वो कस्टमर के एनवायरनमेंट में हम रिलीज कर देते हैं कस्टमर के एंड यूजर को यूज करने के लिए। ओके, उसके बाद मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे मेंटेनेंस होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा दोस्तों, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपको अगर इसी तरह से अगर वीडियो चाहिए रहेंगे तो हमारा इजी टेक चैनल आप डाउनलोड, इजी टेक चैनल आप हमारा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।